जय श्री कृष्ण। दोस्तों, 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत कथा का कृष्ण बलराम का मथुरा में प्रवेश। कृष्णा कृष्णा रटते रटते बीती रे उमरिया, कृष्णा कृष्णा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे यदुनंदन कब आओगे, हे यदुनंदन कब आओगे, कुब्जा की नगरिया। कृष्णा कृष्णा रटते रटते। मथुरा में ही रहती थी ना दोस्तों कुब्जा, और कुब्जा तिलक घिसकर कंस के लगाने जाती थी। लेकिन जब तिलक घिसती थी तब कृष्ण को याद करती थी कि कब आओगे, ये तिलक में जो घिस रही हूँ मैं आपके नाम का घिसती हूँ और आपके ही लगाना चाहती हूँ, लेकिन मजबूरी में मुझे कंस के लगाना पड़ रहा है डर के मारे। तो कृष्ण बलराम का मथुरा में प्रवेश। अक्रूर जी स्तुति कर ही रहे थे कि श्री कृष्ण ने जल के भीतर अपने रूप को समेट लिया। ऐसा होते ही अक्रूर जी यमुना से बाहर निकले और विस्मित मन से रथ पर आकर बैठ गए। भगवान कृष्ण ने अक्रूर से कहा, आपके चेहरे के भाव को देखकर लगता है आपने अवश्य पृथ्वी, आकाश और जल के भीतर कुछ विस्मयकारी बात देखी है। क्या यह सत्य है? श्री अक्रूर ने उत्तर दिया, हे भगवान, पृथ्वी, आकाश अथवा जल, इनमें जो कुछ भी अद्भुत है वह सब एक साथ आप में निवास करता है। एक बार आपके दर्शन करने पर ऐसी कौन सी अद्भुत बात है जो शेष रह जाती है? यह कहकर गांधनी के पुत्र अक्रूर ने अपनी यात्रा जारी की और संध्या समय कृष्ण बलराम के साथ मथुरा नगरी में पहुंच गए। वे किसी मार्ग से गुजरते, वहां वसुदेव के पुत्रों को देखने के लिए गांव वाले जुट जाते। चूँकि नंद महाराज और अन्य ग्वाले वन के छोटे मार्ग से आए थे, वे अक्रूर जी से पहले मथुरा पहुंच गए। वे मथुरा के बाहरी बने एक उपवन में ठहरकर कृष्ण बलराम के आने की प्रतीक्षा करने लगे। नंद महाराज एवं गोपों से भेंट होने के बाद श्री कृष्ण ने अक्रूर जी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, आप रथ लेकर अपने घर लौट जाइए। हम कुछ समय यहाँ विश्राम करेंगे और फिर मथुरा नगरी देखने के लिए जाएंगे। श्री अक्रूर ने कहा, हे भगवान, मैं अकेले नगर में प्रवेश नहीं करना चाहता। मैं आपका भक्त हूँ और चूँकि आप सदैव अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल रहते हैं, इस प्रकार मेरा त्याग करना आपके लिए उचित नहीं है। कृपया अपने बड़े भाई गोपों तथा सखाओं सहित मेरे घर आइए। मैं एक साधारण गृहस्थ हूँ जो नाना भोग विलास की वस्तुओं से आसक्त है। कृपया अपने चरण कमल रखकर मेरे घर को शुद्ध कीजिए। हे देवादिदेव, हे परम भगवान नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे श्री कृष्ण ने कहा, मैं अपने बड़े भाई के साथ अवश्य आपके घर आऊँगा, परंतु पहले मैं यदुवंश के शत्रुओं का वध करके अपने मित्रों एवं शुभचिंतकों को संतुष्ट करना चाहता हूँ। निराश एवं भारी हृदय के साथ अक्रूर जी ने मथुरा में प्रवेश किया और कंस को अपने उद्देश्य के सफल होने की सूचना देकर घर लौट आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, संध्या समय श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी में प्रवेश किया, जो नाना प्रकार से सजी हुई थी। नगर तथा घरों के प्रवेश पर मेहराबें थीं और दरवाजे सोने के निर्मित थे। अनेक उद्यान, उपवन नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। लोगों के घर अत्यंत भव्य तथा सुनियोजित प्रकार से बने थे, मानो पूरी नगरी की योजना किसी एक अभियंता द्वारा बनाई गई हो। घरों के छज्जों अथवा छतों पर बैठे मोर तथा अन्य पक्षियों की किलकारियों से नगर गूंज रहा था। सड़कों पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था और जहाँ देखो वहाँ फूलों की पत्तियाँ तथा धान्य बिखेरा गया था। प्रवेश द्वारों को जल से भरे घड़ों, आम की पत्तियों, बंदरबारों से सजाया गया था और उन पर दही और चंदन का लेप किया गया था। उन घड़ों के चारों ओर पंक्तिबद्ध दीप रखे गए थे तथा निकट ही फूलों के गुच्छे, ध्वजाएं, केले के तने तथा सुपारी के वृक्ष रखे गए थे। जैसे ही नगरवासियों ने कृष्ण बलराम के आगमन का समाचार सुना, वे दौड़कर अपने दर्शन के लिए
उनके दर्शन के लिए आने लगे। जैसे ही अपने मित्रों से घिरे वसुदेव पुत्र कृष्ण राजमार्ग पर पहुँचे, नगर की स्त्रियां अपने घर की छतों पर जाकर उन्हें देखने लगीं। उनके दर्शन की हड़बड़ी में कुछ स्त्रियों ने उल्टे वस्त्र पहन लिए, कुछ एक कान में कुंडल अथवा नूपुर पहनना भूल गईं, जबकि कुछ स्त्रियों ने अपनी केवल एक ही आंख में काजल लगाया। भोजन कर रही स्त्रियां बीच में ही उठ दौड़ी, जबकि स्नान करती हुई स्त्रियां बीच में ही स्नानागार से सीधे छत पर पहुंच गईं। सो रही कुछ स्त्रियां हल्ला गुल्ला कर सुनकर जग गईं और अपने बच्चों को स्तनपान कराती कुछ स्त्रियां उन्हें एक और रखकर दौड़ पड़ीं। श्री कृष्ण को हाथी के समान मतवाली चाल से चलते देख ना उन स्त्रियों की आंखों के लिए एक उत्सव था। मथुरा की इन स्त्रियों ने बारंबार श्री कृष्ण के बारे में सुना था और अब प्रत्यक्ष उन्हें देखकर उनके चित्त द्रवीभूत हो उठे। श्री कृष्ण की दृष्टि तथा उनकी बड़ी मुस्कान से बरसते अमृत की बूंदें से भीगकर उन्होंने स्वयं को सम्मानित तथा भाग्यशाली अनुभव किया। अपने नेत्र मार्गों से श्री कृष्ण को हृदय प्रांगण में लाकर उन स्त्रियों ने उनका आलिंगन किया और उनसे हो रही विरह की सारी पीड़ा भूल गईं। उनके कमल जैसे मुख प्रेम से खिल रहे थे और वे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। मार्ग के निकट खड़े ब्राह्मणों ने भगवान की पूजा करते हुए उन्हें दही जल से भरे पात्रों, फूल मालाओं, गंध तथा चंदन लेप अर्पित किए। भगवान के रूप को देखकर मथुरा की स्त्रियां कहने लगी, निश्चित ही गोपियों ने पूर्व जन्म में घोर तपस्या की होगी, जिससे उन्हें समस्त आनंद के आगार श्री कृष्ण और बलराम के नियमित दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो सका। मथुरा में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण एक धोबी के पास आए और उनसे कहा, कृपया हम दोनों के लिए चुनकर अच्छे वस्त्र दो। यदि तुम हमें यह दान दोगे तो निश्चित ही तुम्हारा महान हित होगा। कंस का सेवक वह धोबी बहुत ही अहंकारी था। स्वयं को अपमानित समझकर वह क्रोध से बोल उठा, अरे शैतान बच्चों, तुम जंगलों और पहाड़ों पर घूमने वाले जंगली लोग हो और तुम्हारा इतना साहस कि तुम ऐसे वस्त्र पहनना चाहते हो। अजानते हो ये वस्त्र राजा के हैं। मूर्खों, यदि जीवित रहना चाहते हो तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुम जैसे दुस्साहसी लोगों को राजा के सैनिक पकड़ लेंगे और सब कुछ छीनकर मार देते हैं। घमंड भरे उसकी बातों को सुनकर कृष्ण क्रुद्ध हो गए और केवल अपनी उंगलियों के अग्रभाग से उस धोबी की से धड़ से अलग कर दिया। इसे देखते ही धोबी के सब नौकर चाकर सारे वस्त्रों को छोड़कर भाग कर हुए। तब कृष्ण बलराम ने अपने मनपसंद वस्त्र पहने और बाकी बचे वस्त्र अपने मित्रों में बांट दिए। शेष वस्त्र भूमि पर इधर उधर बिखरे पड़े रहे। उस समय एक दर्जी वहाँ आया। वह भगवान का भक्त था और उसने कृष्ण के वस्त्रों पर कुछ और कपड़े जोड़कर उन्हें अधिक सुंदर बना दिया। उन भव्य अलंकृत वस्त्रों को पहनकर कृष्ण और बलराम सबसे अनोखे अनूठे लग रहे थे। उनकी जोड़ी उन दोनों दो काले और सफ़ेद हाथी जैसे लग रही थी, जिन्हें मानो किसी उत्सव के लिए सजाया गया हो। श्री कृष्ण दर्जी से अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे वरदान दिया कि मृत्यु के पश्चात उसे बैकुंठ में स्वयं भगवान जैसा रूप प्राप्त होगा तथा इस जीवन में भी वह असीमित ऐश्वर्य, बल, प्रभाव, स्मृति तथा इंद्रिय शक्ति का भोग करेगा। वहाँ से चलकर कृष्ण और बलराम फूल बेचने वाले सुदामा के घर पहुँचे। दोनों भगवान को देखकर सुदामा तुरंत खड़ा हुआ और भूमि पर सिर रखते हुए उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने सुखद आसन देने तथा उनके चरण धोने के बाद सुदामा ने कृष्ण, बलराम तथा सखाओं की अर्घ्य, फूल मालाओं, पान, चंदन, अन्य उपहारों से पूजा की। तब सुदामा ने कहा, हे भगवान, आज तक आपके यहाँ आने से मेरा जीवन धन्य हो गया। इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? कृपया कहिए। किसी प्रकार से आपकी सेवा में संलग्न होना जीवन का परम सौभाग्य है। भगवान की इच्छा को जानकर सुदामा ने उन्हें सर्वाधिक सुगंधित तथा ताजे फूलों से बने 2 हार दिए। उन्हें पहनकर श्री कृष्ण, बलराम उनकी सखा अत्यंत हर्षित हो उठे। सुदामा बारंबार कृष्ण बलराम को प्रणाम करने लगे और इन दोनों ने भी उससे मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। सुदामा ने यही मांगा कि उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति, उनके भक्तों के प्रति मैत्री भाव तथा समस्त जीवों के प्रति करुणा रहे। इन वरों के साथ ही कृष्ण ने उसे बल, दीर्घायु, ख्याति, सुंदरता तथा उसके परिवार के लिए निरंतर बढ़ने वाली सुख समृद्धि प्रदान की। तब उसे विदाई लेकर श्री कृष्ण बलराम आगे बढ़े। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। मात यशोदा के घर में कन्हैया, नंद बाबा को दुलारो कन्हैया। गोप
गोपिन को प्राणन प्यारो कन्हैया, इन्हें पर प्राण न्यौछावर कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कह बोलत मैया, प्रेम मुदित मन इनको दीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री राधावरी सुवनि कन्हैया, ब्रज रज को मन मीत कन्हैया, तन मन धन सब इनको दीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। राधे राधे दोस्तों, जो भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं फिर दूसरी भागवत की वीडियो में।